था और फिर जाएगा और मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं सुनील भाई, कि अगर अन्याय होगा तो समाजवादी पार्टी खड़ी होती है। वो पिछड़े के खिलाफ अन्याय हो तो, दलित के खिलाफ हो तो, मुसलमान के खिलाफ हो तो, बड़ी जातियों के खिलाफ हो तो, हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, जाति देख करके नहीं लड़ते। नहीं, हम सुन लेंगे आपकी, हमारी सुन लीजिए सुनील भाई। हम जाति देख करके, धर्म देख करके नहीं लड़ते। और माननीय अखिलेश यादव जी ने अगर एक्सप्रेसवे बनाया तो जाति धर्म देख के नहीं बनाया। ठीक है सुनील, जवाब बांटे तो जाति धर्म देखकर नहीं बांटे हैं। विश्वविद्यालय बनाए हैं, मेडिकल कॉलेज बनाए हैं तो जाति धर्म देख करके नहीं बनाए हैं। जिसको जरूरत है उसको दिया है, जिसके खिलाफ अन्याय होगा उसके अन्याय के खिलाफ समाजवादी पार्टी लड़ेगी। असीम वकार। देखिए सुनील भाई हमारे साथी रहे हैं, हमारे साथी हैं, मैं दोस्त मानता हूं इनको। मैंने शुरुआती यहां से की थी कि ना मैं किसी जाति के खिलाफ हूं, ना व्यक्ति के, ना धर्म के। सुनिए सर, बहुत अदब के साथ। अगर आपने मुसलमानों के वोटों से सरकार बना के मुसलमानों को डिप्टी सीएम बना दिया होता तो शायद आज मेरे मुंह पे टेप लगा होता, मैं किसी काबिल ही ना होता बोलने के, मेरा सर झुका होता आपके सामने। सर मैंने तो ये नहीं कहा, मुझे पता है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो जनाब अखिलेश यादव जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, मैं जानता हूं इस बात को। तो मैं तो नहीं कह रहा हूं आप ना बनिए, मैंने तो इतराज भी नहीं किया। मैं जानता हूं अगर बहुजन की सरकार बनेगी तो बहन मायावती जी ही बनेंगी। अगर हम अखिलेश यादव जी के, मैं तो आप दोनों से कह रहा हूं, लड़ रहे हैं, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारे नेता हैं, वही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। सुनिए सर, सुनिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि मुसलमानों का वोट चाहिए, गुमराह कर रहे हैं, डिप्टी सीएम मुसलमान का ऐलान क्यों नहीं कर रहे हैं? ताकत दे रहे हैं। मैं तो आपका ओहदा नहीं समझ रहे हैं, मैं तो अपने लोगों के लिए ओहदा मांग रहा हूं सर। आप हमारे लोगों को ओहदा देने पे आप राजी नहीं है सर, आप राजी नहीं है मुसलमानों को डिप्टी सीएम बनाने पर। मैं तो संविधान पे भरोसा नहीं है क्या? आप वही बात कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी बात करती है। भरोसा है तो आप में भारतीय जनता पार्टी में फिर क्या भरोसा रह गया? क्या आपको? अरे वो हिंदू की बात करके उनको परेशान कर रहे हैं, आप मुसलमान की बात करके उनको परेशान कर रहे हैं। नहीं, आप उनकी तरक्की चाहते हैं कि नहीं चाहते? नहीं, तो ये बताइए क्या मुसलमान को रोजगार मिले? आप चाहते हैं कि नहीं मुसलमान को सुरक्षा मिले? सर आप चाहते हैं कि नहीं मुसलमान यादवों को बनाए, मुसलमान पढ़े, मुसलमान तरक्की करे, गरीबी से उभर के आए, या केवल सियासत करके आपके पीछे सर गुमराह हो जाए? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं आप? नहीं सर, नहीं। जौहर विश्वविद्यालय किस पार्टी की सरकार में बना? सुनिए सर, आजम साहब ने इतना बड़ा विश्वविद्यालय अगर खोला तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी परेशान कर रही है और दूसरी तरफ आप गुमराह कर रहे हैं, तो कौन धोखा दे रहा है? सर पार्टी के समय सामाजिक परिवर्तन ये बना कि मुसलमान पढ़ सके, तरक्की कर सके, सुन रहा हूं, अब आप तो पता नहीं क्यों डर रहे हैं दर्द हो रहा है? नहीं, हम डर नहीं रहे। सामाजिक आप हमारे अपने हैं और हम नहीं डरते आपसे। की पहली शर्त, आपको लगता है कि हम आपके नहीं हैं। सुनिए सर, सुनिए, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय की पहली शर्त सत्ता परिवर्तन है। हम सत्ता परिवर्तन इसलिए कर रहे हैं कि हमारा सामाजिक परिवर्तन हो, हमारा लेकिन असीम वकार फिर 12% मुसलमान, 12 से 14% के बीच में ब्राह्मण है, तो फिर ब्राह्मण सीएम होना चाहिए। ठाकुर बोलेंगे हमारा सीएम होना चाहिए, जो बनिए हैं वो बोलेंगे हमारा सीएम होना चाहिए। क्या करेंगे आप? तो सब बोल रहे हैं सर, तो सब तो फिर ऐसे दुकान चल गई पूरी है। हमसे तकलीफ क्यों है? कमाल की बात है ना, तो फिर तो मुसलमान सीएम होना चाहिए। तो मैंने तो नहीं कहा, ऐसा नहीं होता ना। ओके सर, अगर हम जीत के आते हैं, अगर हम जीतेंगे और हमारे हाथ में सत्ता की चाबी होगी तो मुख्यमंत्री मुसलमान ही बनेगा सर, हम नहीं बनाएंगे। प्रेम शुक्ला, ब्राह्मण की पैरोकारी हो रही है, लेकिन दलित मुसलमान भी चाहिए, मुस्लिम यादव भी चाहिए। यानी कुल मिलाकर ये डायरेक्ट अटैक आप पे है। अगर ब्राह्मण छिटका तो बीजेपी का सत्ता पलट जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर, और जिसकी उम्मीद लग रही है। देखिए अमीश जी, लोकतंत्र में सर्वसमावेशी राजनीति की दरकार है और भारतीय जनता पार्टी सर्वसमावेशी राजनीति करती है। हर वर्ग को, हर जाति को, हर नस्ल को, हर
संप्रदाय के लोगों को साथ लेकर चलने का काम भारतीय जनता पार्टी वो तो समाजवादी पार्टी भी कह रही है, कृपा करके बता दीजिए। वो तो बसपा भी कह रही है। नहीं सुन लीजिए, लेकिन वही मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। नहीं, उसका उत्तर दे रहा हूं, जरा सुन लीजिए गौर से। आप कल्पना कर सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? समाजवादी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री ब्राह्मण हो सकता है क्या? कांग्रेस जो है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई ब्राह्मण हो सकता है क्या? ये संयोग से ही है और योग्यता के आधार पर। अरे ब्राह्मण है राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का, राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण है, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण है। आपने रणदीप सुरजेवाला का बयान नहीं सुना? जनेऊधारी ब्राह्मण है राहुल जी। बर्बाद कर देना चाहते हैं आप, श्रीमती, आप उनका आरक्षण छीन लेना चाहते हैं आप। क्या मंशा क्या है? कृपा करके मुझे बताइए, क्या चाहते हैं आप? सुनील यादव प्रेम शुक्ला काफी देर बाद बोल रहे हैं, उनको अलाउ हिम टू मेक हिज पॉइंट। शांति से सुन ले, शांति से सुन ले। कृपा करके आप किसको कह रहे हैं? कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी है, जिनके प्रमोद कृष्णन जी बताएंगे, उनके घर के पीछे चैपल है और ईसाई है। वो ईसाई धर्म को स्वीकारती हैं। तो ईसाइयों में कब से ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय, ब्राह्मण ठाकुर वैश्य होने लगे भाई साहब? ईसाइयों में तो कोई इस तरह की जातियां नहीं है। ईसाइयों में प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, सीरियन, इस तरह के जो है बहुत सारे उनमें संप्रदाय हैं। लेकिन ईसाइयों में ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य ये वर्गीकरण होने लगा, ये तो मेरी नहीं जानकारी। ये तो कमाल की बात है। वो सोनिया गांधी है, रणदीप सुरजेवाला कह चुके हैं, राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण है। जाति नाम की संस्था में उसका सामाजिक महत्व मानती है, लेकिन उसके राजनीति में किसी की जाति देखकर किसी को पद नहीं दिया जाता है। सर्वसमावेशी राजनीति की बात है। ठीक है, आचार्य जवाब देना चाहते हैं इस बात का। आचार्य प्रमोद कृष्ण जवाब देना चाहते हैं। आचार्य जी जवाब। मुझे मेरी बात पूरी कर लेने। आप अमीर जी आपसे बात करना है। जी अब आप प्रेम जी, मैं आपको बात पूरी करने दूंगा। आचार्य जी, मैंने योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा कि कांग्रेस की हैसियत आप उत्तर प्रदेश में क्या देखते हैं? उन्होंने बोला 0/0 = 0 ही होता है। अमीर जी, आपको तो 0 आंक के चल रहे हैं, बसपा भी आपको कुछ आंक के नहीं चल रही, सपा आपको क्या आंकती है आपको पता ही है। अमित जी, योगी जी के 0 पर भी मैं अपनी बात रखूंगा, लेकिन पहले प्रेम शुक्ला जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि क्या कांग्रेस में कोई ब्राह्मण सीएम हो सकता है, क्या समाजवादी में कोई ब्राह्मण सीएम हो सकता है, क्या बसपा में ब्राह्मण सीएम हो सकता है। तो मैं प्रेम शुक्ला जी से कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय चैनल है न्यूज 18, कांग्रेस का अध्यक्ष। ठीक है, ओके, मैं निवेदन ये करना है आचार्य जी, मैंने कांग्रेस का। ओके प्रेम जी, ओके शुक्ला जी, ओके पंडित जी, ओके, मैं ठीक है पंडित जी, मैं अब ये कहना चाहता हूं कि आपकी बात से मैं सहमत हूं। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी में अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री ब्राह्मण नहीं हो सकता, और सुनील यादव जी कह भी नहीं सकते, भदौरिया जी कह भी नहीं सकते। हाँ, इतना जरूर है, असीम वकार ने जो बात कही है मैं उसमें कोई बुराई नहीं देखता हूं। यादव समाज चाहता है हमारा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हूं, दलित समाज चाहता है बहन जी दोबारा मुख्यमंत्री बने, ऐसे ही बीजेपी वाले भी चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ बने। तो भाई, अगर असीम वकार ये चाहते हैं कि अगर हम सरकार बने उनकी और मुसलमान चीफ मिनिस्टर हो, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, वो सोच सकते हैं, उनकी ख्वाहिश हो सकती है। मगर मैं आपसे